कैमरी गांव की, जहां पे प्रोफेसर संपत सिंह पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार यहां पे कैमरी गांव में पहुंचे हुए। तो पहले तो कार्यक्रम यह है कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रखी है और भारत जोड़ो यात्रा में 3 दिन पहले राउंड में उन्होंने लगा दिए। मेवात एरिया में लगाए थे, तीनों दिनों बहुत कामयाबी रही। यात्रा के अंदर भी हज़ारों लोग साथ चले और झूम आए देखने के लिए उनको। और उन्होंने खुद भी कहा कि हरियाणा जैसा स्वागत और जगह इतना नहीं मिल पाया जितना हरियाणा में मिला है। स्वागत तो हर जगह ही मिला, लेकिन हरियाणा में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के मिला। उसके बाद जो है वो विश्राम पर आ गए और अब यूपी में यात्रा शुरू करेंगे दोबारा। और यूपी से हरियाणा प्रदेश में 5 तारीख को दाखिल होगी। 5 तारीख की शाम को सनौली बॉर्डर है, सनौली गांव है वो हरियाणा का है, उसमें आकर रेस्ट करेंगे और 6 तारीख को पैदल चलकर पानीपत आएंगे। तो पानीपत जो है 12 बजे रैली रखी है। जिस स्टेट में भी जाते हैं यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा है तो उस यात्रा करते हैं, वहाँ स्टेट के अंदर रैली रखते हैं एक जगह। तो ये रैली जो है इस बार पानीपत में उन्होंने हरियाणा के लिए रैली रखी हुई है। मकसद में उनका यात्रा का यही है कि देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, देश के प्रजातंत्र के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इसलिए देश का संविधान भी बचाना है और देश का प्रजातंत्र भी बचाना है। और दूसरी तरफ भाईचारा बिगाड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, देश को कमज़ोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो भाईचारे को मजबूत करना है। इसलिए भी रैली का मुख्य बिंदु ये 3 है। इसके साथ साथ जिस तरह देश के अंदर महंगाई हो रही है, देश के अंदर बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, शिक्षा पर हमले हो रहे हैं, प्राइवेट हाथों में शिक्षा को दिया जा रहा है, स्वास्थ्य को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, और जिस तरीके से किसान को परेशान कर रखा है। किसान तो 1 साल तक तो दिल्ली की बॉर्डर पर बैठा रहा अपनी मांग को लेकर, एमएसपी की मांग को लेकर, और वो एमएसपी की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। और किसान की फसलें जो बेचने की बात आती है तो पोर्टल बनाने कह देते हैं, पोर्टल वो चलता नहीं है, किसान अपनी फसल को लेके वापस आ जाता है, या उसमें मिकदार फिक्स कर देते हैं इतने कुंटल ही खरीदेंगे, तो बाकी वो किसान कहाँ लेके जाए। बीज के टाइम बीज नहीं मिलते, खाद के टाइम खाद नहीं मिलती, डीएपी की ज़रूरत होती है कहते हैं यूरिया ले जाओ, यूरिया की ज़रूरत होती है तो कहते हैं डीएपी ले जाओ। हर जगह जो है ना एक किस्म का तंग कर रखा है। और बेरोज़गारों के साथ तो बहुत ही बड़ा अन्याय कर रखा है। बेरोज़गारों के लिए रिटर्न टेस्ट निकालते हैं और 200-300 किलोमीटर पर टेस्ट होता है, वहाँ से टेस्ट दे के बच्चे आते हैं परेशान होकर, माँ बाप खर्चा लगाकर, और सुबह अखबारों में पढ़ते हैं कि पेपर लीक हो गया। इसका मतलब है कि ये कैंसिल ही होगी परीक्षा। इस तरह से अब तक 30-32 परीक्षाएँ जो है कैंसिल हो चुकी है। तो आज हर आदमी तंग आ चुका है। और एक ये पहचान पत्र ऐसा जोड़ा है इन्होंने, पर्सनल आईडी जो जोड़ी है, परिवार पहचान पत्र 3 PP जोड़ी है ये, तो इसके अंदर भी दुखी कर रखा है। आमदनी का ऐसा हिसाब दिखा दिया कि पता नहीं कोई हिसाब ही नहीं बनता है। सबकी पेंशनें काटी जा रही है, सबके राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, जो सुविधा गरीब बच्चों को मिल रही थी वो सुविधा वापस ली जा रही है। उस पहचान पत्र के से जितनी भी सुविधाएं मिलनी थी वो सारी वापस ले ली है। तो जैसे अभी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आपको हिसार का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, तो कैसा वो मिल रहा है समर्थन? हिसार से अच्छा समर्थन मिल रहा है। हिसार से करीबन 10,000 आदमी हिसार से रैली में जाएंगे, लगभग 10,000 आदमी। और आज मैं इसीलिए पीछे भी नड़वल के कई गाँव में जाके आया हूँ और यहाँ भी आज कैमरी गांव में आया हूँ, क्योंकि मेरे इलाके का सबसे काफ़ी बड़ा गांव है, गंगवा के बाद में कैमरी बड़ा गांव है। तो इसलिए यहाँ से काफ़ी उम्मीद है और पूरी उम्मीद है मुझे, यहाँ से करीबन 200 आदमी जो है रैली के अंदर जाएंगे। और इसकी तैयारी के लिए, देखभाल के लिए यहाँ आया था। तो ड्यूटियाँ लगाई गई है? हाँ, ड्यूटियाँ लगाई गई है, ड्यूटियाँ लगा रहे हैं पिछले कई दिन से, और ये ड्यूटी चलेगी। कल मैंने बाकी जो गांव बचे हुए हैं और शहर का पोर्शन है उनकी अपनी कोठी पर मीटिंग बुलाई है, 12 बजे बुलाई है। उनसे बाद में और सलाह मशवरा करके जिनसे बचे हुए गांव उनसे, क्योंकि कोठी कोई दूर नहीं है, दूर के गांव तो सारे मैंने कवर कर लिए। कैमरी नज़दीक का ज़रूर था लेकिन बड़ा गांव था, इसलिए मैं कैमरी खुद आया था, और बाकी नज़दीक के गाँव में बचे हैं। दूर के जो साइड के बॉर्डर के गाँव पे सारे के सारे मैं कर लिया। अच्छा लोगों का दरजोश है, अच्छा लोग मतलब अपना जो है शमूलियत देंगे वहाँ। तो इस समय कैमरी गांव में प्रोफेसर संपत सिंह पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार पहुंचे थे, और पूर्व मंत्री जी का ये जो है कैमरी गांव नड़वा हल्के के अंदर जहां से विधायक भी रहे हैं, और कैमरी गांव का पूरा समर्थन उनको रहे हैं। जो सहयोगी है संपत सिंह जी के, वो हमारे साथ में सरपंच साहब है, पूर्व सरपंच दलवीर जांगू जी। क्या कहना चाहेंगे आज जो मंत्री जी यहाँ पे पहुँचे थे आप? देखिए, मंत्री जी ने कार्यकर्ता मीटिंग ली और गाँव के सभी कार्यकर्ता ने बड़े गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और सारे इकट्ठे
इकट्ठा हुए, क्योंकि 6 तारीख को जो पानीपत के अंदर है माननीय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, उसके संदर्भ में एक रैली रखी गई है और उस रैली का निमंत्रण देने के लिए प्रोफेसर संपत सिंह जी यहाँ आए थे और सब कार्यकर्ता साथियों की ड्यूटियाँ लगा करके गए हैं और बड़े ज़ोर शोर से 6 तारीख को कैमरी गांव से सैकड़ों की संख्या में लोग जाएंगे। पूर्व में मंत्री रहे हरियाणा सरकार में और विधायक भी रहे नलवा हल्के से, तो कैमरी गांव उनके हल्के के अंदर आता है और यहाँ से हमेशा से इनको पूरा समर्थन मिलता रहा है। आप लोग उनके साथ जुड़े रहे हैं, तो अब कितना का जो जोश जो है कैमरी गांव दिखाएगा भारत जोड़ो यात्रा के? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में कैमरी गांव में बहुत जोश है और कैमरी गांव वैसे भी परंपरागत काफ़ी सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ गांव जुड़ा हुआ है और प्रोफेसर संपत सिंह के साथ भी जुड़ा हुआ है। और प्रोफेसर संपत सिंह जी के जो जिला कोऑर्डिनेटर हैं भारत जोड़ो यात्रा के, वो आए थे और गांव के अंदर बड़ा जोश है और बड़े उत्साह से लोग यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। और पहले भी कई साथी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो चुके हैं और अब जो रैली है उसमें रैली में बढ़ चढ़ करके गांव के लोग बड़े ज़ोर शोर से भाग लेंगे। खासकर युवा वर्ग में बहुत जोश है और सारे साथी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर शामिल होंगे 6 तारीख को। हमारे साथ में एक और साथी जुड़े हुए हैं, अनिल लोयल जी, क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर के और जो प्रोफेसर साहब ने जो निमंत्रण दिया आप लोग? तो जैसा कि आप सभी को पता है, मनोज कड़वासरा जी के घर में प्रोफेसर साहब आए और उन्होंने न्योता दिया कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो रैली है, उन्होंने गांव वालों को न्योता दिया, वर्कर मीटिंग बुलाई। और वैसे भी इतिहास भी बताता है कि हमारा गांव जो गांव कैमरी है समय समय पर कांग्रेस पार्टी का सहयोग करता है। और जैसा भी इस भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर संपत सिंह जी, तो उनके के अनुसार जैसा भी उनका आदेश होगा और सभी गांव के जो गांववासी हैं और वोटर हैं उनका आदेश का पालन करेंगे और 6 तारीख को हम जो रैली होगी उसमें जाने का काम करेंगे और आगे जोर शोर से कांग्रेस पार्टी को लाने का काम करेंगे। साथ में मनोज कड़वासरा जी जुड़े हुए हैं, जिनके घर में ये कार्यक्रम रखा गया। पूरे कार्यकर्ताओं को जो कैमरी गांव के बुलाया गया, प्रोफेसर संपत साहब ने यहाँ पे शिरकत की, तो क्या कहना चाहेंगे आज का जो कार्यक्रम? सभी कार्यकर्ताओं का, ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पहुँचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम पानीपत रैली में पहुँचेंगे। सर संपत सिंह जी जो कि कैमरी गांव के अंदर पहुंचे थे भारत जोड़ो यात्रा का निमंत्रण देने के लिए, लोगों का भारी संख्या में समर्थन प्रोफेसर साहब को मिल रहा है। बता दें पूर्व में नलवा के विधायक रहे हैं और कैमरी गांव एक बड़ा गांव है, इसमें जो है पूरा समर्थन जो है इनको हमेशा से मिलता रहा है। आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जाने की हाँ भी भरी है। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PM ओपन न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार।